So friends, now we'll be completing the next question, question number 6. So the question has been given there. There is a graph between distance and the time. Distance is being measured in kilometers and the time in hour. तो जो y एक्सिस है उस पे आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दी है. जरा ग्राफ को पहले समझ लेते हैं. ठीक है, 3 लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक ही रोड पे. 3 लोग, A, B और C. सबसे पहला सवाल पूछा है which of the 3 is traveling fastest. सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, चल रहा है. मैंने आपको जो पीछे ग्राफ्स बताए थे तो बोला था कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हो तो जिस भी ग्राफ का मुंह हॉरिजॉन्टल से ज्यादा बड़ा है, मुंह मतलब कि ये मुंह हॉरिजॉन्टल से ज्यादा बड़ा है, उसका स्लोप ज्यादा है. और वो क्या है, वो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है. जिसका भी स्लोप ज्यादा बड़ा मतलब जो ज्यादा खड़ा, हॉरिजॉन्टल के मुकाबले जो ज्यादा खड़ा मतलब कि जो डिस्टेंस ज्यादा तय कर लेता है इन द सेम टाइम इंटरवल, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट वेलोसिटी. तो इसमें जरा देख लेते हैं दोस्तों. कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दीजिए, कहीं पे भी मार लीजिए. ठीक है, ये एंगल है. ओके, एक जहां पे आपको कंफर्टेबिलिटी हो, एक ये एंगल है और एक ये एंगल. मेरे हिसाब से, मेरे जैसा मैंने बनाया उसमें C और A में तो फिर भी डिबेट हो सकती है, लेकिन जो B है वो बाई फार ज्यादा खुला हुआ है, मतलब ज्यादा खड़ा है. सो द स्लोप ऑफ B is highest. What does it imply? That means B is fastest, means highest velocity. ठीक है सर. The first part is done with this. Second one में क्या बोला है उन्होंने, जैसा मिटा देते हैं so that you are clear about the things now. मिटा दिया. सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि आर द 3 एवर एट द सेम पॉइंट. ये तीनों के तीनों क्या कभी भी एक बार एक साथ रोड पे हैं, एक ही पॉइंट पे हैं क्या? पॉइंट को कौन दिखा रहा है? ये ऑरिजिन से डिस्टेंस. अगर ये कहीं भी होते तो तीनों के तीनों, जब भी अगर ये कहीं भी तीनों एक साथ, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर काटने चाहिए. इस ग्राफ में क्या तीनों काटते हैं क्या? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A और B. ठीक, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे B और यहाँ पे देखिए A और B है. यहाँ पे B और C है. लेकिन A, B, C तीनों कहीं पे भी नहीं है. So the answer of this is no. What is the answer? This is no. This is not happening. This is not happening. अगर वो तीनों किसी भी जगह एक पॉइंट पे मिलते तो वो तीनों एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे तीनों के तीनों काटेंगे. मतलब there should be at least one point where all of three will coincide. ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है How far has C traveled when B passes A? How far has C traveled when B passes A? B ने A को कहाँ पास किया? इस पॉइंट पे. तो इसकी करस्पॉन्डिंग आप जरा सा एक पॉइंट ले लीजिए. आपको ग्राफ में ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा.
8 और 12 किलोमीटर के बीच में कहीं पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। आप ये पॉइंट अब इस समय, ठीक इस समय ये टाइम नोटेट कर लीजिए साहब, जो कुछ भी हो, मैं पॉइंट 8 पे पहुंच रहा हूँ, दैट मे बी समथिंग एल्स आल्सो, ओके। तो ठीक उस समय सी कितना चल चुका है, सी कितना टाइम जो आप नीचे लाइन खींचेंगे वो जाके जहां पे कोइंसाइड करेगी, ठीक है। ये जहां पे कोइंसाइड करे उसको आप y एक्सिस से मिला लेंगे, तो आपको ये डिस्टेंस जो आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस traveled by C when B passes A। समझ गए? यहाँ पे A और B जहाँ काटते हैं वहां से आपने खड़ी लाइन नीचे खींची, वो लाइन जो है जहां पर C को काटती है उससे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींच लेंगे, और ये उससे आपको समझ में आएगा कि उस समय इसकी डिस्टेंस क्या थी ओरिजिन से, ठीक है। हाउ फार इज B ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस C। B और C कहाँ मिले साहब? यहाँ मिले, B और C यहाँ मिले, ठीक है, B और C यहाँ मिले। तो पूछ रहा है कि B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जब वो C को पास करता है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे आप सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे जहां पे भी आके मिलती है। So this distance will be the answer of point D. Okay, point 4, question number 4. So this is the way you will do it. Graphs को समझने का यही तरीका है. This is how you will solve these questions. Thank you. We will be coming again for the further questions. Keep on tuning to the Prerna tutorials. Till then, thank you very much.